जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास इंग्लिश का यूनिट 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फार। थोड़ा थोड़ा करके एक आदमी, एक इंसान दूर तक चला जाता है। लिटिल बाय लिटिल वन वॉक्स फार, FAR फार, दूर तक चला जाता है एक इंसान, थोड़ा थोड़ा करके अगर वो चलता रहे। तो ये जो स्टोरी है बेसिकली एक इंसान की रोज़ाना की बुनियाद पर जो काविश है, जो रोज़ाना एक इंसान कोशिश करता है, एक स्टूडेंट रोज़ाना थोड़ा थोड़ा जो काम काम करता है, वो उसको एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान कैसे बना देता है या इम्तिहान में कैसे कामयाबी दिलाता है, उस चीज़ को हाईलाइट कर रही है। इसमें एक स्टोरी भी बताई जाएगी पर्सन की कि वो कैसे हार्ड वर्किंग पर्सन से एक अच्छा इंसान बन जाता है या अच्छे अच्छे से तालीम को हासिल करता है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स को ये स्टोरी इस तरह की इसलिए ऐड की गई है ताकि उन्हें मोटिवेशन मिले, ताकि उनके अंदर भी ये जज्बा डिवेल्प हो कि हमने काम करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। तो आगाज़ करते हैं जी। पैराग्राफ 1। The last couple of years have been a long bumpy ride for me. Last couple of years यानी पिछले चंद साल। couple of years यूज़ किया जाता है चंद बरस के लिए, चंद सालों के लिए। have been रहे हैं a long bumpy ride, बहुत ज़्यादा मुश्किल। बम्पी क्या क्या मतलब होता है? लॉन्ग बम्पी, बहुत ज़्यादा बम्पी, मुश्किल, कठिन राइड, सफ़र, यानी मेरे लिए ये साल रहे हैं, फॉर मी, मेरे लिए। तवील कठिन सफ़र की मानद गुज़श्ता चंद बरस मेरे लिए रहे हैं। एज़ दे हैव फॉर एवरी वन ऑफ माई एज, जैसा कि वो मेरी उम्र के हर शख्स के लिए रहते हैं। यानी कहानी का आगाज़, इस पैराग्राफ का आगाज़ इस तरह से हो रहा है कि एक लड़का जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहा है कि मेरे लिए गुज़श्ता जो चंद बरस हैं ये बहुत ज़्यादा कठिन रहे हैं, मुश्किल रहे हैं, जैसे मेरी उम्र के हर इंसान के लिए रहते हैं। तो ग्रेड कौन सा है आपकी क्लास का? 10th क्लास का ग्रेड है। तो इसलिए जो 10th क्लास के बच्चे होते हैं वो 15 से 16-17 साल की एज के होते हैं, और इसमें नई नई जवानी आ रही होती है, और जज्बाती तौर पर, फाइनेंशली तौर पर इंसान जो है, इंसान के पूरे जिस्म के अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, जिस्म के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं। तो इंसान के अंदर बहुत सारी अजीब अजीब एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, तो इसलिए बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कोई भी इंसान, कोई बच्चा जो होता है वो नशे पर भी इसी एज में जाता है, बुरी कंपनी में भी इसी एज में जाता है, पढ़ने का माइंड भी इसी एज में बनता है, ना पढ़ने का माइंड भी, बुराई के सारे रास्ते भी इसी एज में खुलते हैं और अच्छाई के भी। तो इसलिए ये इस तरह का भी यूनिट है। द एक्सपीरियंसेस माइट बी डिफरेंट, यानी जो हम, मेरी उम्र के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, मुमकिन है तजर्बात माइट बी डिफरेंट, एक्सपीरियंसेस माइट बी डिफरेंट, तजर्बात मुख्तलिफ हो सकते हैं, बट एवरी वन हैज़ गोन थ्रू मैनी ऑफ द सेम टीनेज सर्कमस्टेंसेज एज आई हैव डन। तजर्बात मुख्तलिफ हो सकते हैं, मगर हर एक को नौ उम्री में इस तरह के हालात में से गुजरना पड़ता है। टीन एज का क्या मतलब होता है? नौ उम्री। सर्कमस्टेंसेस यानी हालात में से, टीन एज नौ उम्री के, नई उम्र के जो मसाइल हैं, जो हालात हैं, उनमें से हर एक इंसान को, हर एक बच्चे को गुजरना पड़ता है, जैसे मैं गुजर चुका हूँ। एज आई हैव डन, जैसे मैं उसमें से गुजर चुका हूँ। लेकिन तजर्बात हर एक इंसान के मुख्तलिफ हो सकते हैं। आगे वो कह रहे हैं ऑल ऑफ देम, और वो सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे लोग जो इस तरह के टीन एज के इश्यू से गुजरते हैं, ऑल ऑफ देम हैव डेल्ट विद देम इन देयर ओन वे, और वो सारे के सारे बच्चे उन हालात को अपने ही तरीके से, अपने ही अंदाज से निपटने की कोशिश करते हैं, निपटते हैं उनसे, उनका सामना करते हैं। डेल्ट, डील करना, विद देम, उनके साथ, इन देयर ओन वे, अपने ही तरीके के साथ। एज अ पर्सनल पार्टिसिपेंट इन दिस गेम, एक ज़ाती, एक ज़ाती शरीक कार की हैसियत से, एज अ पर्सनल पार्टिसिपेंट इन दिस गेम, इस खेल में एक ज़ाती शरीक कार के तौर पर, वी कैन लाइफ, हम इसे ज़िंदगी कह सकते हैं। आई वुड से, मैं ये कहना चाहूँगा, आई वर्कड हार्ड फॉर द फर्स्ट प्लेस एंड अर्नड इट, कि मैंने पहले पहले ही मरहले में सख्त मेहनत की और उसको हासिल कर लिया। दैट इज़ जस्ट माई क्रिएटिव व्यू ऑफ थिंग्स, ये मेरा महज तख्लीकी नुक्ता नज़र है चीज़ों के हवाले से। इट इज़ बैड, ये बुरा है, बट द फैक्ट इज़ दैट, लेकिन हकीकत ये है, नॉट एवरी वन, कि हर इंसान
सीज इट, इसे देखता है, इन द सेम वे एज आई डू, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से मैं देखता हूँ। ये मेरा एक ज़ाती नुक्ता नज़र है, लेकिन ये मुमकिन है कि बुरा हो, और ये भी एक चीज़ समझने वाली है, समझ में आती है कि हर इंसान इसे उस तरह से नहीं देखता जिस तरह से मैं देखता हूँ। ठीक है, तो ये ज़िंदगी के अंदर हर एक इंसान की ज़िंदगी के, ये टीन एज वाला पीरियड आता है, इसमें बहुत सारे मसाइल सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिससे हर एक इंसान निपटता है। और इस यूनिट में राइटर ने उससे किस तरह, ऑथर ने इससे किस तरह निपटा है, वो हमारे साथ शेयर कर रहा है, जो बेसिकली एक्सपीरियंसेस पर मुश्तमिल है। और जिस तरह से उसने इस मसाइल को फेस किया है, इस तरह हर बच्चा करता है, और जिस तरह से वो निकला है और जिसने कामयाबी वसूल की है, उस तरह से इस एज के जो बच्चे हैं वो भी अप्लाई करके, इसको समझ कर अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करके मसाइल से बच सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज़ द ऑथर, यानी जो ऑथर है वो किस किस्म का इंसान है। आपने क्या समझा? ऑथर द ऑथर इज़ एन एम्बिशियस, ऑथर इज़ एन एम्बिशियस, हार्ड वर्किंग एंड कर्जियस पर्सन। ऑथर क्या है? ये बुलंद अज़म रखने वाला है, मेहनती है और बाहौसला इंसान है। ठीक है, तो ये उसकी कुछ औसाफ हैं। आगे देखते हैं जी, ऑथर के बारे में पढ़ते हैं। पैराग्राफ 2 है, वो कह रहा है, एज अ स्टूडेंट, एक तालिब इल्म के नाते, बतौर तालिब इल्म, आई एम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन एकेडमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। तालिब इल्म होने के नाते, बतौर तालिब इल्म, आई एम एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, मैं एक मुतहर्रिक शरीक कार था, मैं हिस्सा लेने वाला था, एक मुकम्मल तौर पर जो एक्टिव होते हैं, पार्टिसिपेंट होते हैं, इन एकेडमिक एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, तालीमी और मुआवन तालीमी सरगर्मियों के अंदर मैं मुतहर्रिक पार्टिसिपेंट की हैसियत से मौजूद था जब मैं तालिब इल्म था, या बतौर तालिब इल्म मैं मुतहर्रिक शरीक कार रहा, शिरकत करने वाला रहा। तो ये कितनी बड़ी लाइन है। इस दौर के जो बच्चे हैं, जो स्टडी को सीरियस लेते नहीं, जो पढ़ते नहीं हैं, वो एक्टिव पार्टिसिपेंट होते नहीं है, ना एकेडमिक में, ना को करिकुलर में। तो ये उनके लिए एक लेसन है, इसके अंदर सबक है कि अगर आपने कामयाब होना तो एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाए, अच्छे लिसनर बन जाए, एक्टिव लिसनर बने, रेगुलर आएँ अपनी क्लास में, अपना काम करें इस राइटर की तरह, इस ऑथर की तरह जैसे वो आ रहा है। मज़ीद वो कह रहा है, माई फर्स्ट प्रायोरिटी हैज़ ऑलवेज बीन टू गेट गुड ग्रेड्स इन स्कूल। मेरी पहली तरजीह हमेशा से ये रही कि मैं स्कूल में बेहतरीन दर्जे हासिल करूँ, बेहतरीन ग्रेड्स हासिल करूँ। ऑल दो दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू मी, अगरचे ये मेरे लिए अहम है, आई आल्सो नो दैट बाय पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, अगरचे मैं ये जानता था दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू मी, कि यानी अच्छे ग्रेड लेना, अच्छे नंबर लेना मेरे लिए अहम है। आई आल्सो पार्टिसिपेटेड, आई आल्सो नो, मैं ये भी जानता हूँ, दैट बाय पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स एंड आफ्टर स्कूल एक्टिविटीज़, यानी स्कूल के बाद की सरगर्मियाँ और खेलों के अंदर शिरकत करना, इसके बारे में मैं जानता था कि ऐसा करने से क्या होगा, आई विल बिकम अ वेल राउंडेड स्टूडेंट, इस तरह मैं एक हमाकार स्टूडेंट बन गया। वेल राउंडेड स्टूडेंट का क्या मतलब होता है? ऑल राउंडर, जो हम पेशा होता है, यानी जिसको तमाम सरगर्मियों पर ग्रिप होती है, और हम पहलू, इसको क्या कहेंगे हम? ऑल वेल राउंडेड या ऑल राउंडर कहेंगे, और इसको हम उर्दू में कहेंगे हम पहलू, यानी तमाम पहलुओं को अच्छे से जानने वाला और तमाम पहलुओं में शिरकत करने वाला मैं बच्चा बन गया। तो आज भी यही चीज़ बताई जाती है कि पढ़ने के साथ साथ खेलों में भी शिरकत करनी चाहिए, गैर निसाबी या मुआवन निसाबी सरगर्मियों में भी शिरकत करनी चाहिए, ताकि आप एक अच्छे प्रैक्टिकल पर्सन भी बने और साथ साथ थ्रेटिकल भी। जी, आगे वो कह रहे हैं, ड्यूरिंग द पास्ट ईयर्स ऑफ माई हाई स्कूल कैरियर, अपने गुज़श्ता हाई स्कूल का जो कैरियर है उसमें, आई पार्टिसिपेटेड, मैंने शिरकत की, एंड रिसीव्ड अवार्ड्स इन द फॉलोइंग, और मैंने दर्जैल अवार्ड हासिल किए। इससे पहले कि हम अवार्ड्स के नाम पढ़ें, ऊपर एक क्वेश्चन है, व्हाट डज द ऑथर वांट टू इम्प्लाई बाय मेंशनिंग हिज को करिकुलर एक्टिविटीज़, अपनी मुआवन निसाबी सरगर्मियों का जिक्र करके जो राइटर है, जो ऑथर है, वो क्या समझाना चाहता है? IMPLY, एम्प्लॉय का मतलब है समझाना चाहता है। द राइटर वॉन्ट्स टू मेक्स अस अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़, राइटर या ऑथर हमें गैर निसाबी या मुआवन निसाबी सरगर्मियों की अहमियत के बारे में बताना चाहता है। तो वो कह रहा है कि मैंने अपने हाई स्कूल कैरियर से मुख्तलिफ अवार्ड वसूल किए हैं, कायद अज़म बैज,
इन स्काउटिंग में मैंने कायदे आज़म बैच वसूल किया। विनर ऑफ हुज हु क्विज़ प्रोग्राम, कौन क्या है के नाम से क्विज़ प्रोग्राम हुआ था, सवाल जवाब का एक प्रोग्राम हुआ था, उसका उसमें मैं जीतने वाला फ़तहकार रहा और उसमें मैंने फ़तह हासिल की एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, ज़िलाई सतह पर। एंड एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड और तालीमी बेहतरीन कारकर्दगी का अवार्ड मैंने वसूल किया, तमगा वसूल किया वाइल पार्टिसिपेटिंग इन इंटर डिस्ट्रिक्ट डेक्लेमेशन कंटेस्ट, जब मैंने बैन ज़िलाई इंटर डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िले के अंदर अंदर बैन ज़िलाई डेक्लेमेशन कंटेस्ट तकरीरी मुकाबले के अंदर जब मैंने शिरकत की तो वहाँ पर मैंने एकेडमिक एक्सीलेंस का अवार्ड हासिल किया। एंड ऐसे राइटिंग कंपटीशन और मज़ामीन निगारी का जो मुकाबला हुआ था फॉर द ईयर 2012-2011 में, उसमें मैंने एकेडमिक एक्सीलेंट का अवार्ड वसूल किया। आई आल्सो बिलोंग टू द फॉलोइंग क्लब्स, मैं दर्ज झैल क्लबों से भी ताल्लुक़ रखता हूँ, यानी स्कूल के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेजेस के अंदर डिफरेंट क्लब्स होते हैं जिसमें आप जाकर अपनी अच्छी कंपनी की वजह से अपने आप को एक अच्छा एक्टिव पार्टिसिपेंट बना सकते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है। तो वो कहता है मैं इन डिफरेंट क्लब्स का भी मेंबर रहा, इससे भी मेरा ताल्लुक़ रहा। रीडिंग क्लब 2 ईयर, 2 साल मैं पढ़ाई वाले क्लब में रहा। यानी उसमें क्लब में डिफरेंट चीज़ों को पढ़ा जाता होगा या इस तरह की सरगर्मियाँ। सेकेंड ईयर एज सेक्रेटरी रीडिंग क्लब, और दूसरा साल मैं उसमें बतौर सेक्रेटरी रीडिंग क्लब रहा। एंड कंप्यूटर क्लब के अंदर भी मैं उसमें उससे भी मेरा ताल्लुक़ रहा। इन द ईयर 2009 में आई रिसीव अवार्ड्स इन द फॉलोइंग क्लासेस, मैंने दर्ज झैल क्लासेस में मुख्तलिफ अवार्ड वसूल किए, मुख्तलिफ तमगात वसूल किए। कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जियोग्राफी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के अंदर मैंने अवार्ड वसूल किया, जोग्राफिया के अंदर, एंड एडवांस अलजबरा यानी ट्रिग्नोमेट्री एडवांस अलजबरा, और उसे हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, इसके अंदर मैंने अवार्ड वसूल किया, जो टिपिकली बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट अलजबरा वगैरह इस 10th क्लास में या इंटर में बच्चे समझते हैं, तो इसने उसके अंदर एक्सेल करके अवार्ड वसूल किया। फर्दर वो कह रहा है आई आल्सो रिसीव्ड एन अवार्ड फॉर द मोस्ट इनकरेजिंग स्टूडेंट, मैंने सबसे ज़्यादा, मोस्ट इनकरेजिंग स्टूडेंट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा हौसला अफजाई वसूल करने का जो तालिब इल्म है, उसका भी अवार्ड मैंने वसूल किया। आई करंटली बिलोंग टू द हाइकिंग एंड आउटडोर क्लब, इस वक्त मेरा ताल्लुक़ हाइकिंग एक ऐसा अमल होता है जिसमें पहाड़ों पर चढ़ा जाता है, एंड आउटडोर क्लब, और आउटडोर क्लब यानी स्कूल से हटकर मुख्तलिफ और फलाही काम करना, इस तरह के जो क्लब हैं उसका भी मेरा ताल्लुक़ है। मेरा ताल्लुक़ अभी इन 2 क्लबों से भी है, हाइकिंग वगैरह और आउटडोर क्लब। एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस क्लब, और माहौलियाती आगाही का जो क्लब है उससे भी मेरा ताल्लुक़ है। इन एडिशन मज़ीद बरां दिस ईयर आई पार्टिसिपेटेड इन अ प्रोग्राम कॉल्ड रीड विद अ फ्रेंड, और मज़ीद बरां इस साल मैंने एक और प्रोग्राम के अंदर शिरकत की है जिसका टाइटल था रीड विद अ फ्रेंड, अपने दोस्त के साथ पढ़ना। इन दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में आई अलोंग विद अ ग्रुप ऑफ अदर स्टूडेंट्स, मैं दूसरे एक लोगों के ग्रुप के साथ वेंट टू नियर बाय एलिमेंट्री स्कूल, हम करीबी एलिमेंट्री स्कूल के अंदर गए, और ये जो प्रोग्राम था किसी एक दोस्त को के साथ मिलकर पढ़ना। आई अलॉन्ग विद अ ग्रुप ऑफ अदर स्टूडेंट्स, दूसरे तालिब इल्मों के ग्रुप के साथ वेंट टू नियर बाय एलिमेंट्री स्कूल, हम करीबी एलिमेंट्री स्कूल के अंदर गए, और टू रीड टू अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम किंडरगार्टन टू 5th ग्रेड, यानी KG किंडरगार्टन यानी छोटे लेवल से, किंडरगार्टन के लेवल से लेकर एलिमेंट्री का जो स्कूल होता है, किंडरगार्टन यानी पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक जो स्कूल होता है उसे हम बेसिकली कहते हैं एलिमेंट्री स्कूल। लेकिन वो कह रहा है कि मैं अपने एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ करीबी एलिमेंट्री स्कूल में गया, जहाँ पर हम बच्चों को पढ़ाने के लिए गए, टू रीड टू अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, KG से लेकर किंडरगार्टन से लेकर 5वीं क्लास तक के जो स्टूडेंट्स थे उनको एक दिन एक क्लास पढ़ाने के लिए हम अपने उस ग्रुप के साथ गए, और मैं उस ग्रुप के साथ गया हुआ था। यानी इस तरह की वो एक्टिविटीज़ करते थे कि आओ पढ़ें, पढ़ाएं, समझाएं, इस तरह के क्लब्स के अंदर, फिर माशरे की फलाह के लिए काम करने वाले क्लब्स के अंदर। तो ये देखें, एक बच्चा जो है अपनी निसाब, अपनी सरगर्मियों से हट कर ऐसी सरगर्मियाँ कर रहा है जो उसको एक अच्छा इंसान बना रहा है, जो उसको एक अच्छा पढ़ा लिखा और सुलझा हुआ इंसान बना रहा है, जो आज हर बच्चे को करनी चाहिए। और लेकिन जो हमारे बच्चे हैं वो इन क्लब्स की बजाय
वो और दूसरे जो क्लब बने हुए हैं, जो नाइट क्लब होते हैं जहाँ पे रक्स होते हैं, जहाँ पे डांस होते हैं, जहाँ पर गेमिंग होती है हैं, और वो जो स्नोकर क्लब होते हैं और दूसरे क्लब होते हैं, हमारे बच्चे उनमें जाते हैं जहाँ पे वो जाके डैमेज हो जाते हैं, वहाँ पे नशे में लगते हैं और बुराइयों की तरफ। तो ये है बच्चा जो बेसिकली पढ़ने वाला है और इस तरह के क्लब और इस तरह की सोसाइटीज़ का हिस्सा है जो कि गैर निसाबी निसाब से हट कर हैं, और निसाब भी वो साथ साथ पढ़ता है, साथ साथ गेमिंग, साथ साथ सोसाइटी की फलाह, साथ साथ प्रैक्टिकल वर्क भी वो कर रहा है। तो फर्दर हम जो ये 3 पैराग्राफ है नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।